अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आ गए हैं हम एक नए ब्लॉग के साथ और हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जब हम रिन्यूअल कराने गए थे उसके आगे हमारे साथ क्या हुआ और हम कहाँ कहाँ घूमे, वो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो हमने गाड़ी को पार्किंग करके और हम आ गए हैं, ये देखिए खूबसूरत सा नज़ारा दिखाने आप लोगों को। समंदर के बिल्कुल करीब हम लोग खड़े हुए हैं और हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं घूमने के लिए। तो आप देख सकते हैं, वाह इतना ब्यूटीफुल नज़ारा है, आप हमारे साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जा रहे थे, उसके बीच में सोच रहे थे कि लाओ नीचे थोड़ा उतर के बैठे वहाँ सेल्फी वेल्फी ले लें। तो फिर फैज़ बना रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे और हमने फिर साथ में थोड़ा सा शूट किया। इस तरह से आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ पर काफ़ी लोग भी थे, सब वीडियो शूट कर रहे थे, बच्चे भी थे। इस तरह से फिर हमने ऐसे करके यहाँ पर बैठ के बहुत मस्ती की। बहुत अच्छा था यहाँ का व्यू, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो समंदर आप देखें, दूर दूर तक आपको सिर्फ पानी नज़र आएगा और फिर कुछ नज़र नहीं आएगा। तो जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं ये सिर्फ समंदर के बीच, मतलब ये टापू जो बना हुआ है उस पर ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं जहाँ पर हम लोग अभी मौजूद हैं। तो ये देखिए आप, और बहुत ज़्यादा नीचे उतर नहीं सकते, सब तार लगे हुए हैं और उधर जाना अलाउ भी नहीं था, क्योंकि जैसे हम यहाँ पर आए थे, यहाँ पर बैठे तो फिर वैसे ही वो मतलब पुलिस यहाँ की आके वो गाड़ी रोक के वो बोला कि बहुत साइड में नहीं जाना है, चलो इधर साइड में। फिर हम यहाँ से अलग हट गए, क्योंकि वो मना कर रहा था बहुत ज़्यादा नीचे उतर के नहीं जा सकते आप, कोई भी किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा था, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है बेहिसाब। ये देखिए आप, ओ माय गॉड। और यहाँ पर हम तो बैठ के साइड में, हमें डर ही लग रहा था एकदम, हम थोड़ा सा इधर नीचे उतर के आए थे ना इसलिए। ये देखिए ये वाला पार्किंग एरिया है, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। तो उधर हमारी गाड़ी पार्क है और हम लोग आए हैं इधर मस्ती करने। तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ से शूट करके फिर यहाँ से जाएंगे दूसरे साइड वाली लोकेशन पे। तो फिर उधर का हम आपको दिखाएंगे कि कैसा लग रहा है। ये देखिए आप, कितना प्यारा सा व्यू है ना। जब आप यहाँ पर समंदर के सामने बैठे होते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है यहाँ का नज़ारा। अब हम वहाँ से आ गए हैं दूसरे साइड, तो ये देख रहे हैं आप, ये दूसरे साइड का व्यू है। यहाँ पर ये वाले खंभे लगे हुए हैं कि ताकि कोई उधर ना जा पाए, मतलब तार भी लगे हुए हैं प्लस खंभे भी लगे हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सूरज की रोशनी पानी में पड़ रही थी ना, तो जैसे पानी चमक रहा था, देखिए कितना लाइट वहाँ आ रही है। तो इस तरह से फिर ये हमने इधर से थोड़ा सा शूट किया, ये देखें जनाब। तो इस तरह से फिर हम लोगों ने थोड़ी सी मस्ती की और बहुत सारे फ़ोटो शूट वगैरह किए। फिर यहाँ से हम चले गए दूसरी लोकेशन पे, मतलब थर्ड लोकेशन पे। तो ये देखें आप, पूरी यहाँ से वहाँ तक लाइटिंग दिखेगी आपको। और ये देखिए डेंजर जोन था इधर, तो ये वाले जो बॉर्डर था ना, इसको पार करके उधर भी नहीं जाना था, मतलब वो अलाउ ही नहीं था कि आप उधर बैठें, इसलिए ये बोर्ड भी लगा हुआ था। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मंज़र है यहाँ का। तो फिर हम लोगों का काम भी हो गया था पूरा कंप्लीट। तो हम लोगों ने थोड़ा यहाँ मस्ती वस्ती की, उसके बाद में फिर हम लोगों को यहाँ से निकलना था। अब हम जाने के टाइम जा रहे हैं, हमें अभी रियाद वापस नहीं जाना है। सबसे पहले हम जाएंगे दम्माम, थोड़ा दम्माम में मस्ती, इनके मिलने वाले भतीजे हैं इनके, वहाँ रहते हैं दम्माम में, तो ये वहाँ मिलने जाएंगे। ये देखिए अब दूर, आप बहुत दूर बहुत छोटी छोटी सी बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं आपको, ये मतलब कोई और बॉर्डर है वहाँ का यहाँ से नज़र आ रहा है। क्योंकि इस वाले जहाँ पर हम जिस जोन में हैं, यहाँ से बहुत सारे बॉर्डर इस समंदर से कनेक्ट करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। तो ये देखिए आप, कितना खूबसूरत सा यहाँ का व्यू है, ये देखिए आप लोग। तो इस तरह से यहाँ का सारा काम भी ख़त्म हो गया था और काफ़ी हम लोगों ने मस्ती भी कर ली थी। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल लिए थे। अब हम लोग दम्माम जा रहे हैं, हम लोग दम्माम में थोड़ा देर स्टे करेंगे, फिर उसके बाद में फिर हम वहाँ से निकलेंगे रियाद के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं, इनके भतीजे वहाँ रहते हैं तो उनके घर जाना है उनसे मिलने के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं वो कहाँ रहते हैं। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत सा मंज़र है माशाल्लाह।
और इतनी हाई स्पीड गाड़ी चल रही थी और इतना डर भी लगता है ना। ये देखिए। फ्रेंड्स फाइनली हम दमाम पहुंच गए हैं और ये दमाम बीच है जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं। तो वो वाला एरिया हम पीछे छोड़ के आ गए हैं दमाम बीच पे। और यहाँ देखिए आप, ये कितने सारे कांटे लगे हुए हैं मछलियों को पकड़ने के लिए। और यहाँ का खूबसूरत बहुत प्यारा सा मंजर यहाँ से भी। और आप देख सकते हैं वो जो सामने दूर ब्रिज दिख रहा है, उस वाले ब्रिज से अभी हम आए हुए हैं ऐसे करके। और फिर इधर से वापस आके फिर हम इस साइड दूसरे साइड आए हुए हैं। तो ये जो जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये दमाम लगता है। और वो जो पुल गया हुआ है जहाँ पर अभी हम आए थे तो वो था बहरीन। तो अब हम यहाँ थोड़ी देर हमने मस्ती वस्ती की, फिर थोड़ी देर इधर का एरिया हमने देखा। तो यहाँ भी अच्छा लग रहा था। ये थोड़ा सा यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं बना था, मतलब तार वगैरह नहीं लगे थे। तो आप देखिए, आवाज़ सुनिए पानी की, समंदर की लहरें। तो अब हम यहाँ से काफ़ी मस्ती कर चुके हैं और अब हम यहाँ से निकलने वाले थे, क्योंकि हमें जाना था उनके घर, मिलना भी ज़रूरी था और फिर आज ही वापस जाना था। तो काम टाइम भी काफ़ी मतलब ज़्यादा होता चला जा रहा था। तो आप ये देखें कितना अच्छा, यहाँ पर कितने सारे पेड़ लगे थे बीच के साइड। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन हमें उस टाइप की बीच चाहिए थी जब वो समंदर की लहरें ऐसे आती हैं, वो वाला मतलब जो रेत वाला था ना। लेकिन वहाँ यहाँ पर वो वाला एरिया बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर थोड़ा सा वैसा ही था, डेंजर जोन वाला था ना। तो इसलिए फिर वो वाला पार्ट देखने को यहाँ हम लोगों को नहीं मिला। फिर ये देखें आप, सामने ये दमाम की फेमस बिल्डिंग है। यहाँ पर बहुत बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। लेकिन अभी थोड़ा सा हल्का शाम होने वाली थी और हम इसको दूर से कैप्चर कर लेते। लेकिन ये यहाँ पर बहुत प्यारा लगता है। हमने इसको वीडियो में पहले देखा था तो फ़ौरन ही हमने इसको कैप्चर किया कि अरे अरे ये वही वाली बिल्डिंग है। तो इस तरह से हम उनके घर के करीब पहुँचने वाले थे जहाँ हमें जाना है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, हमने सोचा कि ये क्या है। फिर हम फाइनली जब उनके घर पहुँचने वाले थे, फिर हम लोगों ने बोला कि वहाँ पर वो पता नहीं क्या बना था। तो फिर वो बताने लगे कि वो मतलब यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है उसकी वजह से, ताकि ये बॉर्डर एरिया है ना इसलिए। तो ये देखिए आप, सामने हम उनके घर के करीब पहुँचने वाले थे। तो वो जहाँ तक वो सिग्गा मतलब इसको बोलते हैं यहाँ फ्लैट्स जो होते हैं, तो वो यहाँ रहते थे। तो फिर फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। अब देखते हैं वो मिलते हैं। तो फिर अब फैज़ ने इंतज़ार किया उनका, वो कहीं काम से गए थे। तो ये आ गए हैं जनाब, इनका मिलन देखो हो रहा है कैसे। ये इनके भतीजे हैं ख़ानदान के मतलब। तो वो फिर उनसे मिले, फिर उनके घर हम लोग अंदर लेकर गए। वो तो बेचारे अकेले थे, तो फिर भी उन्होंने इतना सारा नाश्ता दिया हम लोगों को, चाय बनाई, बहुत अच्छा लगा। जितनी देर हम लोग उनके घर रहे बहुत ही अच्छा लगा। फिर फाइनली हम लोग यहाँ से चाय वाय पी के आराम से आधा घंटा पौन घंटा रुके और खूब मस्ती वगैरह, इन्होंने बातें की खूब सारी उनसे, क्योंकि इंडिया के लोग जब यहाँ मिलते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से फिर चाय नाश्ता हो गया था और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। तो अब वो बेचारे अकेले खड़े थे, अच्छा भी नहीं लग रहा था वापस जाने के टाइम हम लोगों को। तो इस तरह से फिर हम लोग वहाँ से निकल रहे थे और ये देखो ये बेचारे अकेले खड़े हैं। तो जब कहीं जाओ तो मिलने की खुशी ज़्यादा होती है, फिर वापस जाने का अच्छा नहीं लगता है। फिर वो अकेले थे और फिर ऐसे करके हाफिज।
तो हम लोग यहाँ से जाएंगे, फैज़ के एक और फ्रेंड रहते हैं उनके वहाँ मिलेंगे। फिर थोड़ी देर हम लोग वहाँ रुके और फिर वहाँ से भी हम लोग निकल लिए थे क्योंकि शाम हो रही थी और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था क्योंकि हम लोगों को आज ही घर भी वापस पहुँचना था। तो ये आप देख रहे हैं मौसम कितना वैसा हो गया है, शाम हो गई थी काफ़ी और फिर हम तो काफ़ी थक चुके थे तो इसलिए हम सो गए थे। और फिर ये अकेले गाड़ी चलाते रहे काफ़ी टाइम, कम से कम वहाँ से लगता है हमें 3-3.5 घंटे घर वापस पहुँचने में लगे। ऐसे करके हमने तो थोड़ा बहुत आराम कर लिया और फिर ये तो बेचारे अकेले गाड़ी चलाते रहे, रास्ते में चाय वगैरह लेते रहे, पीते रहे। तो आज तो हम लोगों ने खूब मस्ती की, खूब इंजॉय भी किया। तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, और अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हम लोग फाइनली घर पहुंच गए हैं। तो रास्ते से हम लोगों ने खाना भी ले लिया था और हम लोग घर में आके फ़ौरन ही फिर खाना खाना शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ खाना खा सकते हैं। तो 2023 का ये आखिरी व्लॉग था। इंशाल्लाह 2024 में हमारा नेक्स्ट व्लॉग आएगा। तो आप लोग इस तरह से हमारे चैनल को खूब सपोर्ट करिए, खूब सारा प्यार करिए और हमारे साथ खाना एंजॉय करिए। हम आपके लिए नई नई रेसिपी, नए नए व्लॉग्स के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।